देखिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीन के नीचे ख़ज़ाने दफ़न हैं। ख़ज़ाने नहीं बल्कि वो स्याह सोना जिस पर आज पूरी दुनिया की मईशत खड़ी है। वो मुल्क है ईरान। लेकिन आज ईरान के वही तेल के कुएं, वही रिफाइनरियां, वही गैस की पाइपलाइनें जंग की आग में झुलस रही हैं। और जब ईरान जलता है तो उसकी तपिश पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक महसूस होती है। US bombing Iran. The US-Israeli war on Iran is expanding. Iran continued its retaliatory strikes against Israel. आज टाइम टेलर पर हम आपको बताएंगे ईरान की तेल और गैस सनत कितनी ताकतवर है, जंग ने इस सनत को कैसे तबाह किया है और इस तबाही के असरात आलमी मंडी में किस तरह फैल रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पर। बात है सन 1908 की, जब बरतानवी माहिरीन ने ईरान की सरजमीन, जिसे उस वक्त फारिस कहा जाता था, में तेल दरियाफ्त किया। ये मशरक़ वस्ता में तेल की पहली बड़ी दरियाफ्त थी। इस दरियाफ्त ने ईरान की तकदीर बदल दी, मगर साथ ही उसे आलमी ताकतों की सियासत का मरकज़ भी बना दिया। आज ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है। ईरान के पास तकरीबन 158 अरब बैरल साबित शुदा तेल के ज़खायर हैं। ये दुनिया के कुल ज़खायर का तकरीबन 9% है। और गैस, कुदरती गैस के ज़खायर में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तकरीबन 32 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। सिर्फ रूस इससे आगे है। ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी इबादान में है, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। आज ईरान की योमिया तेल पैदावार तकरीबन 30 से 35 लाख बैरल फी दिन है। और ओपेक में ईरान एक अहम रुकन है जो आलमी कीमतों पर बराह रास्त असर डालता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। जब जंग की आंधी चलती है तो तेल की सनत का क्या होता है? तारीख गवाह है, 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग के दौरान ईरान की इबादान रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। पैदावार 60 लाख बैरल योमिया से गिरकर 15 लाख बैरल तक आ गई, यानी 75% कमी। आज की सूरत हाल भी कुछ कम नहीं। इसराइल ईरान कशीदगी, खित्ते में ड्रोन हमले और मुसलसल पाबंदियों ने ईरान की तेल बरामद करने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर किया है। अमरीकी पाबंदियों के बाद 2018 में ईरान की बरामदात 25 लाख बैरल योमिया से गिरकर सिर्फ 3 से 5 लाख बैरल तक रह गईं। जंगी खतरात की वजह से आबनाए हरमज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, को बंद करने की धमकियां दी जाती रही हैं। अगर ये आबनाए बंद हो जाए तो आलमी तेल की कीमतें रातों रात दोगुनी हो सकती हैं। रिफाइनरियों पर हमले सिर्फ पैदावार नहीं रोकते, वो सालों की मेहनत, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर और हज़ारों मुलाजमतें भी तबाह कर देते हैं। ईरान की तेल की सनत पर जंग का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, ये लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। मशरक़ वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी पैदावार बढ़ाते हैं, लेकिन इससे खित्ते में तनाव और भी बढ़ जाता है। बहर अहमर में हूसी हमलों ने बहरी जहाज़रानी को शदीद मुतासिर किया है। इंश्योरेंस लागत में 300% इजाफा हुआ है। यूरोप जो पहले ही रूस यूक्रेन जंग के बाद तवानाई के बहरान में है, ईरान की सूरत हाल इसके लिए मज़ीद परेशान कुन है। यूरोपी ममालिक मुतबादिल ज़राए जैसे नॉर्वे, अलजज़ायर और अमरीकी LNG की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मुतबादिल महंगे हैं और यूरोपी अवाम बिजली और गैस के बढ़ते बिलों का बोझ उठा रहे हैं। चीन और भारत ईरान के सबसे बड़े खरीदार हैं। चीन ईरान से खुफिया तरीकों से तेल खरीदता रहता है, पाबंदियों के बावजूद। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 में चीन ने ईरान से 14 लाख बैरल योमिया दरामद किया, और ये सब छुप कर हुआ। भारत ने भी कुछ अर्से तक ईरान से सस्ता तेल खरीदा, मगर अमरीकी दबाव के बाद उसे रोकना पड़ा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद है। दोनों ममालिक के दरमियान एक ख्वाब देखा गया था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन पाकिस्तान को सस्ती गैस फराहम कर सकती थी, रोज़ाना 21 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस, जो लाखों घरों और सनतों को बिजली दे सकती थी। लेकिन अमरीकी पाबंदियों के डर से पाकिस्तान ने यह पाइपलाइन मुकम्मल नहीं की। ईरान ने अपना हिस्सा बना लिया, पाकिस्तान का हिस्सा आज भी अधूरा है। और जुर्माने का खतरा? ईरान पाकिस्तान से 18 अरब डॉलर का जुर्माना मांग सकता है। जंगी कशीदगी के बायस ये पाइपलाइन का मंसूबा मज़ीद दूर हो गया है। पाकिस्तान महंगा LNG दरामद करता है और आवाम बिजली के भारी बिलों तले दबे हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह से तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं और पाकिस्तान जैसा दरामदी मुल्क जो
जो सालाना 15 से 18 अरब डॉलर का तेल दरामद करता है, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। रुपए की कदर गिरती है, पेट्रोल महंगा होता है और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देती है। जंग सिर्फ मिसाइलों और गोलियों से नहीं लड़ी जाती। आज का सबसे बड़ा हथियार है इक़्तिसादी पाबंदियाँ। अमेरिका ने 1979 के इनकलाब के बाद से ईरान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। 2012 में यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान के तेल पर पाबंदी लगाई। 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया ने JCPOA मुआहदे से अलग होकर सख्त तरीन पाबंदियाँ बहाल की, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी कहा गया। इन पाबंदियों का नतीजा, ईरान की तेल आमदनी 100 अरब डॉलर सालाना से गिरकर 20 अरब डॉलर से भी कम रह गई। ईरानी रियाल की कदर 90% तक गिरी। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। उसने चीन और रूस के साथ मुतबादिल तिजारती निज़ाम बनाए, समंदरी रास्तों से खुफिया तेल फरोख्त शुरू की और क्रिप्टो करेंसी जैसे नए ज़राए इस्तेमाल किए। ये सवाल अहम है, क्या दुनिया ईरान के बगैर अपनी तवानाई ज़रूरियात पूरी कर सकती है? जवाब है, अभी नहीं, कम से कम मुकम्मल तौर पर नहीं। ईरान के पास जो गैस के ज़खायर हैं, वो अगले 200 साल तक काफ़ी हैं। इसे दुनिया की तिजारत से मुकम्मल अलग करना मुमकिन नहीं। चीन और रूस इसे अलग नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ दुनिया आहिस्ता आहिस्ता काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जा रही है। 2030 तक मुतबादिल तवानाई का हिस्सा आलमी बिजली पैदावार में 50% से ज़्यादा होने का इम्कान है। लेकिन ये तब्दीली फौरी नहीं, और इस दौरान हर जंग, हर पाबंदी, हर ड्रोन हमला आम आदमी की जेब पर असर डालता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, यूरोप में या एशिया के किसी गोशे में। दोस्तों, तेल और गैस महज ईंधन नहीं, ये ताकत है, ये सियासत है, ये जंग है, और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है। ईरान के कीनुओं में आग लगती है तो पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है। आबनाए हरमज़ पर ख़तरा मंडलाता है तो यूरोप में गैस के बल बढ़ते हैं। पाबंदियाँ लगती हैं तो एशिया की मईशतें हिचकिचाती हैं। सवाल ये है, हम कब तक इस तेल की सियासत के यर्रमाल रहेंगे? कब हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ तवानाई का इन्हिसार जंगों और पाबंदियों पर नहीं, बल्कि सूरज, हवा और इंसानी ज़हानत पर हो? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सोचिए और नीचे तबसरे में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात सिर्फ आप तक नहीं, हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।